हाँ, दीपक पहले चलते थे, लाइटिंग व्यवस्था वगैरह नहीं थी। उस समय की बात है। दीपक जला दो, तेल भी डाल देना, ये कहा। बाती को भूल गया, दीपक में तेल डाल दिया और लिया। वो जल नहीं रहा, वो जल नहीं रहा। क्यों नहीं जल रहा? ये तो आपने कहा था, उसकी नत किया ही हमने। तेल भी डालो, तेल डाल दिया, लेकिन वह नहीं जल रहा। अरे बाती की ओर भी देखते, आपने कहाँ बताया? बाती डाल दी। फिर इसके उपरांत पुनः कहा अभी जल नहीं रहा है वो, तो क्या हो गया? गुस्सा हो गया होगा। क्यों नहीं जला? अरे गुस्सा कोई वस्तु नहीं होती है, विधिवत आप जलाना सीखो। अब क्या करना? वो इसलिए नहीं जल रहा, उसमें कुछ खाली भी रखो। खाली का अर्थ क्या होता है? थाली नहीं, खाली भी रखो का अर्थ यह है, जब आप इन सभी चीज़ों को डालोगे, यदि उसमें हवा नहीं रहेगी तो भी नहीं जलेगा। तो हवा तो डाल दी, लेकिन कौन सी हवा डाल दी? प्राणवायु नहीं, तो कौन सा वायु? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो वो डाल दिया। अरे ये क्या कर दिया आपने? हाँ, उसको तो पहले बाहर निकालना चाहिए, तो आपने बताया नहीं। प्राण वायु के लिए अलग संज्ञा दी गई है, उसको डाल दो। हाँ, ये एक उदाहरण दिया हमने। कौन से वस्तु में कौन सा कार्य पैदा करने की क्षमता है, ये जाने बिना वस्तु का आप लोग उपयोग सही नहीं कर पाएंगे। और सही उपयोग यदि नहीं होता है तो जीवन में कभी आनंद का अनुभव हो ही नहीं सकता। देखो, उसका पेट गड़बड़ में आ गया, क्योंकि उसने पेट को पूरा भर लिया। पूरा भरने के लिए नहीं कहा कि भरपेट करके भेज देना इनको, कभी भी भूल नहीं करना। भरपेट का अर्थ यथा योग्य ही भरना। आज डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं भाई अच्छे ढंग से खाओ, नहीं समझे? सब ठीक ठाक हो जाएगा, ताकि हमारे पास आप हमेशा हमेशा क्या इतने पैसा भी तो चाहिए, पैसा आता रहे, सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आज दुनिया इसी प्रकार रो रही है। अपने यहाँ ये बताया गया है, उचित कारणों के बिना इसमें सब आ गया। कार्य का मुख हम देख नहीं सकते हैं। तो पेट पर थोड़ा सा गर्म पानी के थैले से सेक लो, ठीक हो जाएगा। सेकना, इससे कुछ नहीं हुआ। कहाँ क्या कैसे सेक रहे थे तुम? तो ऐसे ऐसे सेक रहा था। डॉक्टर ने कहा ये क्या कर दिया आपने? इसमें गेंद नहीं खेलना है, किंतु इसमें भी 4 आना पानी नहीं भरना, 12 आना भर देना। तो भर गए, तो वह समान सब जगह उस थैली का सेक हो गया। इन सब बातों से आज के आपके बच्चे अवगत नहीं हैं, ये मैं कह रहा हूँ। अब सब जो है आपको सुनाना पड़ेगा। वो बच्चा हमें नहीं सीखना, हमारे पास ऐसा सीख दे दिया गया है, अब कोई आवश्यकता नहीं सीख।
इसको सीख नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, छींक कर दो, नहीं समझे, छींक दो तो अपने आप ही जो गलत हवा इत्यादि है वो सब निकल जाता है। फिर इसके उपरांत आप अनुभव आपको होगा। जिस शिक्षा में आपको अनुभव नहीं मिलता है वह शिक्षा किसी काम में नहीं आ सकता। ये अनुभव लेना ही सुशिक्षित माना जाता है, और इस अनुभव से हीन होना अशिक्षित हो जाता है। चाहे सुशिक्षित का हो चाहे अशिक्षित का हो, अनुभवहीन यदि है उसका यहाँ पर कोई काम नहीं हो पाएगा। हाँ, भगवान की प्रार्थना भी करोगे आप, सोच समझ करने ही करके ही करना, नहीं तो वहाँ पर भी आप सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि जो नीचे सफल रहता है वह ऊपर के लिए भी सफल बन जाता है। फल वहाँ लगता है, जड़ यहाँ है, जड़ में फल नहीं लगते हैं, किंतु जड़ के बिना भी देखते रहो फल नहीं आएगा। ये तीनों पुरुषार्थ आप करते जाओगे तब उस पेड़ में फूल भी आएंगे और फल भी लगेंगे, और मीठा फल लगेगा, उस समय फूल गायब हो जाएगा। आज न फूल लगा है, न फल लगा है, न पेड़ है, न पत्ते हैं और न ही उसके जड़ हैं, किंतु ऐसे ऐसे भी वृक्ष आ रहे हैं। ये विज्ञान की उपज है। ऊपर जो नीचे आलू लगता था, नहीं समझे, आज पेड़ों के ऊपर लटक रहा है, और इसके लिए नाम दिया गया जैन फूड। आप सोचो, जिसको जहाँ पर रहना है उसको वहीं पर रखना है। आज बहुत सारे वहीं पर बेगम भी लटक रहा बैगन, और वहीं पर आम भी लटक रहा है, वहीं पर और भी लटक रहे हैं, सब कुछ हो गया, किंतु एक भी फल में उचित रस गंध आदि नहीं है, क्योंकि यह विज्ञान की उपज है। अब बोलो, आपको जो स्वाद वो स्वादिष्ट फल मिलता है क्या? नहीं, वह दिखाने के योग्य टमाटर अलग है और देसी टमाटर अलग है। पहले आप पूछते हैं भैया टमाटर दे दो, कौन सा? वो कहता यूं नहीं, ये जो गोल गोल रहते हैं ना, हाँ, लाल सुर्ख रहता है, उसमें ही है। इसी प्रकार जो विविधता है वह पूरी पूरी नहीं है। देशी आप यदि बनोगे सुख पाओगे, अनुभव आएगा। विदेशी पाओगे आप तो विदेशी होंगे, तो क्या होता उसको बोलते हैं भैया ये परदेसी आ गया। उसको महत्व नहीं दिया जाता है। वहाँ पर से क्या ले आया, वहाँ पर क्या मिलने वाला है, और यहाँ से और ले जाना पड़ता, भेजना पड़ता। असली भोग की चीज़ तो यहाँ से भोगे जा रहे हैं, वहाँ से कुछ चमक दमक वाली बातें आ रही हैं। आपका भी नसीब कैसा है ये हम समझ नहीं पा रहे। नसीब क्या करेगा इसमें, क्योंकि सीमा का उल्लंघन हो चुका है। अब बच्चों को सोच समझ करके जो कुछ भी कराना है कर लो, इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ। रबड़ के थैले को जो गर्म पानी से यदि पूर्ण भरोगे, सेक आपका नहीं होगा। सेक उससे नहीं होता, किंतु खाली रखने से होता। पूरी खाली रखोगे तो नहीं होगा। विधि है ये। इसी प्रकार
पेट के लिए भी कहा गया है, सब कुछ इसको भर दो। हम लोगों के लिए भी कहा है कथम भुंजे जय, वो कहा है कि 4 आना कोना खाली रखना, जिसको आकाश तत्व बोलते हैं। बाकी 4 भूत होते हैं बड़े, वह आप लोगों के लिए अवगत है। यानी हवा का होना अनिवार्य है भोजन करने के उपरांत भी। बाद में खाली नहीं करना, किंतु पहले से ही उसको 4 आना कोना खाली रखना, यह विधि है। किंतु आज 2-2 घंटे में 2-2 घंटे में 2-2 घंटे में भोजन कर रहे हैं, क्योंकि साहूकार है। नहीं समझे? अब जब श्वास लेना मुश्किल हो गया, अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं करना, अब तो भगवान भजन करना। भगवान आपको सही ठिकाने पर, ये क्या है? भगवान से ये काम लेना चाहते हो? नहीं, उनका ये कहना कि विधिवत आपको करना है। और विधि क्या है? वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलती, यहीं मिलती है, देश में ही मिलती है। किंतु बुद्धि यदि ठिकाने पर है तो उसका सदुपयोग हो सकता है, उसका उपयोग करना चाहिए। सही सही दिशा में उपयोग किया हुआ, जो कुछ भी पुरुषार्थ किया हुआ है, वह आपके लिए पुरुषार्थ यानी पुरुष हो तो अर्थ में प्रयोजन आपको दे देगा। इतना स्पष्ट है। अहिंसा परमो धर्म की जय।